नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत में एक नजर डालते हैं कोरोना आंकड़ों पर। गुरुवार खबर लिखे जाने तक जिले में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 199 मरीज ठीक हुए, जिसमें जिले के अब एक्टिव केसेस की संख्या 671 हो गई है। कोरोना के इस चेन को आप और हम सब मिलकर ही सावधानी बरतकर तो वीरवार को खबर लिखे जाने तक जिले में जहां एक और कोरोना के 25 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर 199 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 21,963 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 20,717 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 671 एक्टिव केस हैं। वहीं डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करें। मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की बेटी ने एक बार फिर गोल्डन पंच मारकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। पूजा की इस उपलब्धि के बाद आज नगर पहुंचने पर उसका हवा सिंह बॉक्सिंग अकेडमी में भव्य स्वागत किया गया। भिवानी के बेटे व बेटियां समय समय पर अपने मुक्कों का दम विदेशी जमीन पर दिखाते रहे हैं। यही कारण है कि भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण पेश किया है महिला बॉक्सर पूजा बोहरा ने। पूजा ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि इससे पहले पूजा टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर चुकी है। पूजा के गोल्ड जीतने के बाद भिवानी पहुंचने पर उनके गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकेडमी में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई गई। पूजा बोहरा के कोच संजय श्योराण व हरियाणा युवा मामलों के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने पूजा को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बॉक्सर पूजा बोहरा ने कहा कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो अपने कोच संजय श्योराण की बदौलत हैं। उन्होंने कहा कि 50 दिनों तक ओलंपिक खेल होने हैं, ऐसे में एशियन चैंपियनशिप मुकाबला जीत से ज्यादा अभ्यास के लिए काफी अहम रहा। पूजा ने कहा कि वो अब ओलंपिक की तैयारी में जुटेंगी। साथ ही उन्होंने सरकार की खेल नीति की सराहना भी की। मैं ओलंपिक से पहले जो कंपटीशन था वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ओलंपिक की जो प्रिपरेशन चल रही है उससे पहले हमें एक दो अगर कंपटीशन मिल जाते हैं तो अच्छा है। तो ये जो कंपटीशन है इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और लड़कियों में जो है एक ही गोल्ड मेडल आया है तो वो मेरा आया है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने देश के लिए मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। अभी जो है ओलंपिक के 50 दिन बाकी हैं और अभी हमारा कैंप जो है पुणे में चल रहा है। और हम इसकी तैयारियों के लिए अभी हम इटली में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी और कंट्रीज़ भी आएंगी, उनके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। तो हाँ, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। को ये अभी एशियन चैम्पियनशिप हुई है, इससे काफ़ी इनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि अभी ओलंपिक होना है, टाइम थोड़ा रह गया, 80 नंबर दिन रहे हैं ओलंपिक में। तो इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अच्छे बॉक्सर लड़ी है, फाइट की है, जीती, यहाँ पे गोल्ड लिया है और हमें उम्मीद है कि ओलंपिक मेडल आएगा, 100% आएगा। देखिए, भिवानी का खासकर नागरिक होने के नाते मैं, और हरियाणा की बात हो या देश भर की बात हो, मैं यहाँ का नागरिक होने के नाते अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। और इस बात का मुझे फ़ख्र है कि हम बचपन में सुनते थे कि भिवानी मिनी क्यूबा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में क्यूबा को मिनी भिवानी कहा जाएगा। वो सब इन बच्चों की बदौलत, क्योंकि जब गोल्ड मेडल की बात हो, सिल्वर की बात हो, रजत की बात हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भिवानी के मुक्केबाजों ने अपने आप को प्रूव किया है। और ख़ासकर हमारी बेटी पूजा बोहरा ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस लगातार 2009 से, और मैं बधाई देता हूं भाई संजय जी को, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में, और आज भिवानी और ये बेटी हमारी इस मुकाम पर पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ओलंपिक प्रतियोगिता होगी, ओलंपिक खेल होंगे, उनमें हमारी बेटी भी और अन्य हमारे भिवानी ज़िले के जो बॉक्सर हैं, चाहे मनीष हों या और हों, सब लोगों से हमें उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करके और अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले समय में देने वाले हैं। बीते दिनों योग गुरु रामदेव द्वारा वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के बारे में दिए गए बयान के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में काफी रोष है। इसी रोष प्रदर्शन के लिए आज पूरे प्रदेश में आईएमए डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया और इस बयान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश के डॉक्टरों ने आज काला दिवस मनाया। आज पूरे प्रदेश के आईएमए डॉक्टरों ने रोष प्रकट करते हुए सफेद कोट के साथ बाजू में काली पट्टियां बांधकर बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण पूनिया व भिवानी ब्रांच अध्यक्ष डॉक्टर अजीत गुलिया की अगुवाई में हरियाणा राज्य आईएमए व भिवानी के अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी मेल द्वारा प्रधानमंत्री व गृह मंत्री भारत सरकार से
बाबा रामदेव को तुरंत गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। वहीं आईएमए के राज्य प्रधान डॉक्टर करण पुनिया ने कहा कि व्यवसायी बनने वाले रामदेव ने बड़ा कारोबार खड़ा किया है और उनमें इतना ज़्यादा अहम व घमंड हो गया है कि वे वैक्सीन की खुली आलोचना कर रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि बिहार व अन्य राज्यों में बाबा के वैक्सीन के खिलाफ बयानबाजी से लोग वैक्सीन का विरोध करने लगे हैं, जिससे तीसरी जानलेवा व भयावह कोरोना लहर का खतरा आन पड़ा। बेसिकली ये हमारी जो साइंटिफिक और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो एस्टेब्लिश्ड जो हमारी पद्धति है चिकित्सा की, इसके खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि जो अनसाइंटिफिक अनप्रूवन फैक्ट्स लोगों को गुमराह करने के लिए एड्स देते रहते हैं, टीवी पे चलते रहते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी का बहुत नुकसान होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकार के भ्रामक, आप बोलेंगे उनको, प्रचार करते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में उन्होंने इस पद्धति पर जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ट्रीटमेंट का है वर्ल्ड ओवर, देश में विदेश में सभी जगह ऐसा, वो साइंटिफिक है, प्रूवन है और अपनी रिसर्च पर बेस्ड है, उसके खिलाफ बोलते हैं। उनके खिलाफ ये हमारी अपील अपनी गवर्नमेंट से है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है या क्या गलत टिप्पणी करी जा रही है। हमारे हज़ारों डॉक्टर्स ने कुर्बानी दे दी इस कोविड के अगेंस्ट फाइट करते करते, जनता के लिए काम करते करते। जैसे जनता घरों में बैठी है ऐसे और लोग भी बैठ सकते थे, लेकिन वो अपने ड्यूटी के प्रति काम करते हुए उन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। और ऐसे कमेंट्स, इस पर मैं तो ये मानता हूँ हमारी गवर्नमेंट को अपने आप संज्ञान लेना चाहिए, जो उनको ये संरक्षण दे कर बैठा के रखते हैं। भ्रामक चीज़ों से बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। तो ये हमने अपना 2-3 दिन का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, कल हम लोगों ने काम पर सबने रिबन लगाए थे थ्रू आउट इंडिया। ये हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो नेशनल लेवल की बॉडी है, स्टेट लेवल की बॉडी है, उनके साथ मिलकर गाइडेंस में हम लोग सब मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। आज हमारा जो 2 घंटे की अपील थी ये कि जनता को परेशानी भी ना हो और काम भी लोगों का चलता रहे। केवल 2 घंटे का सिंबॉलिक हमने क्लोज़र रखा था वार्निंग आवर में। और इसी प्रकार वो जो हम ज्ञापन दे के आए थे डीसी साहब के माध्यम से, हम लोगों ने अपने स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट को वो भेजी हैं, अपनी रिजेंटमेंट के लेटर्स, मेमोरेंडम्स भेजे हैं। उसके माध्यम से हमने यही कहने का कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो जनता के लिए घातक हैं, अनसाइंटिफिक हैं, गलत चीज़ें लोगों को बताते हैं और अनाप शनाप जो बिल्कुल अशोभनीय है, जिसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, वो बोलते हैं, गवर्नमेंट को उस पर ज़रूर एक्शन करना चाहिए। हाल ही में नगर में तेजधार हथियार से की गई मजदूर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को नगर के बंसीलाल पार्क से गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि मृतक कृष्ण की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31 मई 2021 को मजदूरी का कार्य करने वाले व्यक्ति कृष्ण की उसके ही साथियों ने शराब पीकर जैन मुनि आश्रम के पास तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। वहीं मृतक के भाई सोनू वासी हनुमान गेट भिवानी की शिकायत पर मृतक कृष्ण के साथियों के विरुद्ध हत्या की धाराओं के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में पंजीबद्ध किया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत सिंह ने मृतक कृष्ण की हत्या करने के मामले में टीमें बनाकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वीरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ मृतक कृष्ण की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को बंसीलाल पार्क भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 31/5/2020 को सूचना मिली थी कि 20 इस तरह ऋषि जैन मुनि आश्रम के साथ जो बगीची है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब जाके सूचना के आधार पे गए तो वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी कृष्ण की, जिसकी 40 साल की उम्र थी। तो उसके जो भाई है सोनू, उसके बयान पे मुकदमा दर्ज हुआ था, 306 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था 31/5 को। और आज दिनांक 2 तारीख को 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं इस 302 के अंदर।
एक का नाम है नरेश उर्फ माइकल, जो कि हलवास गेट का रहने वाला है, बंसीलाल पार्क के बैक साइड में, और इसी दूसरा है महेंद्र। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया आज और 2 दिन का रिमांड लिया गया है। तो क्या पता लगा किस कारण से? ये ऐसा था, शराब बेचने का काम करता है ये महेंद्र, और ये शराब बेचता भी है। और इसी तरह कृष्ण को जब ये पैसे वगैरह दे देता था तो कुछ कृष्ण उससे जैसे 10-20 रुपए बच जाते थे उसके अंदर, तो वो कृष्ण रख लेता था। इसी बात का था। और फिर पैक बनाने के टाइम भी इनकी आपस में बहस हो गई थी उस खुंदक को रखे हुए, क्योंकि ये 1-2 बार इसने पकड़वा भी दिया था। इसके 2-3 मुकदमे भी दर्ज हैं महेंद्र के खिलाफ, इसने कृष्ण ने पकड़वा दिया था। तो उस बात की भी खुंदक थी, ये मेरी मुखबरी देता है, मुझे पकड़वाता है। और फिर तो इस तरह इन्होंने घर से बुलाकर इसको ले गए शराब पिलाने के बहाने, और वहाँ जाके बगीची में भी इन्होंने शराब पी है। और फिर इसको ज़्यादा पैक वगैरह दे के फिर इसके गले में तेज़धार हथियार से चाकू से वार करके इसकी हत्या की गई। 2 दिन का रिमांड लिया गया है। कोरोना के इस समय में कोई भी कर्मचारी वैक्सीनेशन से छूट ना जाए, इसके चलते नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा कर्मचारियों के लिए एक बार फिर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। हिसार शाखा द्वारा जिले में ये दूसरा कैंप है जिसमें 1000 से भी अधिक कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी व खतरनाक लहर के बाद आम लोगों की वैक्सीन के प्रति रुचि बढ़ी है। वह वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। वह आम आदमी के साथ रेलकर्मी भी वैक्सीन के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर लाइनों में लग रहे हैं। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हिसार शाखा द्वारा अपना दूसरा कैंप आज भिवानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए लगाया गया। वह सभी विभागों के कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया। इसके लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की हिसार शाखा की ओर से स्थानीय सांसद व विधायक को पत्र लिखा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दूसरा विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए थे। मेरा नाम अनिल व्यास, मैं जोनल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जयपुर। आज यहाँ भिवानी में दूसरा कैंप वैक्सीन को लेकर के किया जा रहा है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ के शाखा सचिव साथी शशि प्रकाश जी और हमारे जुझारू शाखा अध्यक्ष साथी कौशिक जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जिनके सहयोग से और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है मेडिकल का, उनके सहयोग से यहाँ जो वैक्सीनेशन का दूसरा कैंप लगा है उसके लिए मैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा कैंप पूरे जोन में NWR जोन जो हमारा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर 4 जगह में हमारा फैला हुआ है जोन, और उस पूरे जोन में पूरे बीकानेर मंडल में सबसे ज़्यादा कैंप अगर लगा है तो वो भिवानी और हिसार और रेवाड़ी 3 जगह जो है हरियाणा में, इन सबके सहयोग से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगने का काम हुआ है। SS महोदय और हमारे जो डिविजनल मंत्री व्यास जी जो बीकानेर से पधारे हैं हमारे, हम उनका बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर DOM ने भी प्रयास किया था कि रेलवे स्टेशन पर वैक्सीनेशन लगवाया जाए। पहले कर्मचारियों में डर का माहौल था कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। जब हमारा पहला कैंप 7 अप्रैल को यहाँ पर लगा था, उस समय हमारी कुछ वैक्सीन वापस ले जानी पड़ी थी, सिविल हॉस्पिटल से जो मांगी डिमांड की थी, तो सिविल वैक्सीन कई लोग नहीं लगवाने आए थे। हम लोगों ने फ़ोन कर करके कर्मचारियों को बुलवाया था, उसके बारे में समझाया था कि इससे रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, लेकिन तभी भी 56 एम्प्लॉई ने सिर्फ वैक्सीनेशन लगवाया। अभी भी हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके अंदर भय है, जो कि डर के मारे नहीं लगवा रहे वैक्सीनेशन। तो सेकंड कैंप फिर हमने लगवाया है 19 मई को। उस समय करीब 130-135 के करीब कर्मचारियों ने लगवाया है। ये इस वैक्सीनेशन में कौसली, लाहली, झाड़ली, यहाँ तक कि बामला और रोहतक तक के जो हमारा लाहली तक का जो हमारा सेक्शन है, वहाँ तक के सभी मतलब ब्रांच के लोग आए हैं। कोशिश है कि रेलवे के प्रत्येक कर्मचारी को वैक्सीन लग जाए, जिसकी वजह से हम कोशिश करके तीसरा कैंप हमने आज अरेंज करवाया। इससे पहले जो पहला कैंप था उसमें भी 60 आदमियों को वैक्सीन लगी थी। पिछले में लगभग 200 आदमियों की वैक्सीन लगी थी। आज देखते हैं कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ी तो फिर अगला कैंप और लगवाने की कोशिश की जाएगी। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना हो सके, इसके चलते पुलिस प्रशासन ने पूरी सख्ती अपनाई हुई है। इसी के चलते विभाग द्वारा इस दौरान नियमों की उल्लंघना करने वाले करीबन 4215 व्यक्तियों के चालान काटे गए। वहीं 26 व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज करने के साथ साथ 86 वाहन भी जब्त किए गए।
जिले में कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देशानुसार शहर में कोविड के नियमों की उल्लंघना करने वाले 4,215 व्यक्तियों से 29,03,600 रुपए की राशि बरामद की गई है तथा मास्क न पहनने वाले 2,146 व्यक्तियों का 10,73,000 का चालान काटा गया। यह जानकारी देते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की इस अवधि में 86 वाहनों को जब्त किया गया तथा 26 व्यक्तियों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भिवानी जिले में एसपी के निर्देशानुसार 46 टाके लगाए गए थे, जिसकी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से पालना की गई है। कोविड-19 के वायरस को कंट्रोल करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए और लॉकडाउन की पूर्ण रूप से पालना करने के लिए एसपी साहब के निर्देशानुसार 46 नाके लगे हैं पूरे भिवानी ज़िले के अंदर, जिसके अंदर इंटर स्टेट भी हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नाके लगे हुए हैं और विद इन शहर के अंदर भी नाके लगाए गए हैं। सिविल लाइन, सदर, सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया में सभी जगह नाके लगे हुए हैं। और इस ट्रैफिक के चालान जिन्होंने उल्लंघना की है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4,215 चालान किए गए हैं, जिसमें 29,03,600 जुर्माना उनसे वसूला गया है। जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो जिनके चालान किए गए हैं, उनसे इतना जुर्माना फ़ाइन वसूला गया है। और मास्क के चालान काफ़ी संख्या में मास्क के चालान किए गए हैं। 2140 चालान किए गए हैं, जिसमें 10,73,000 के करीब उनसे जुर्माना वसूला गया है। और इसके अंदर 86 व्हीकलों को इम्पाउंड किया गया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत और 26 मुकदमे दर्ज किए हैं, 22 लोगों को अरेस्ट किया गया। सर, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और जो लॉकडाउन है, पैंडेमिक एक्ट भी लागू है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी आमजन से, सभी भिवानी के निवासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, भाई अननेसेसरी का बाहर ना निकलें, लॉकडाउन की पालना करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और बार बार अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और हमेशा सोशल डिस्टेंस का और अति आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलें, अननेसेसरी का ना घूमें और ना ही और अपने टेस्ट कराते रहें लगातार। अगर टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो उसमें नियमों का पालन करें, अपने को होम क्वारंटाइन करें। अगर हम टेस्ट नहीं कराते, जगह जगह अभी 5 ये सैम्पलिंग के लिए डीएम साहब ने, डीसी साहब की उससे 5 जगह सैम्पलिंग का ये चल रहा है, स्टॉल लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से निःशुल्क उसमें वो सैम्पलिंग ली जा रही है, ताकि जो भी बाज़ार में कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, जैसे हांसी गेट में लगे हुए हैं, घंटाघर में, दिनोद गेट पे, सराय चौकटा पे और बर्तन चौक पे, बर्तन बाज़ार चौक पे ये स्टॉल लगे हुए हैं। और उसमें जो भी ग्राहक आ रहे हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक भी है। जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है या नहीं है, फिर भी अपना टेस्ट कराएं। रैपिड टेस्ट उसी टाइम रिज़ल्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो कम से कम अपना होम क्वारंटाइन हो जाए, वो दूसरे को फैलाएगा नहीं। जो चेन है हमारी वो पैंडेमिक के नियम जो तोड़ रहे हैं, उनके विदाउट मास्क के हमने चालान किए हैं। 2140 जो चालान किए हैं, 10,73,000 जो जुर्माना वसूला है वो इनकी उल्लंघना करने वालों से ही वसूला है। और 26 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 22 लोगों को अरेस्ट किया है। ये भी वही लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो इस पैंडेमिक SOP को फॉलो नहीं कर रहे, जो उल्लंघना कर रहे हैं। बार बार उनको चेतावनी देने के पश्चात भी वो इसको फॉलो नहीं कर रहे, ना मास्क लगा रहे हैं, ना ही मतलब भीड़ भाड़ का कोई जो प्रावधान है उनका पालन कर रहे हैं। गुरुवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल बोर्ड चेयरमैन से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का परिणाम बनाने की अपील बोर्ड चेयरमैन से की है। हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में कोरोना के कारण खराब हुए हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की परीक्षा को टाल दिया है। सीबीएसई के बाद अब हरियाणा में भी मन बना लिया है कि वे बोर्ड की परीक्षा नहीं करवाकर केवल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट निकालेंगे। इसको लेकर हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि रिजल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन का फॉर्मूला अपनाएं। वहीं चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि आंतरिक मूल्यांकन के तहत रिजल्ट निकाला जाएगा तथा अगर कोई बच्चा
बच्चा आंतरिक मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो बोर्ड उसके पेपर ले लेगा, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल होने के बाद। वहीं उन्होंने कहा कि ओपन के बच्चों को भी फेल नहीं किया जाएगा। इसके लिए 4 को एक बैठक का आयोजन बोर्ड में किया गया है। उसी में तय किया जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें पास किया जाए। तो हरियाणा बोर्ड ने भी वो परीक्षाएं स्थगित की है +2 की। तो आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा का बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड के वाइस चेयरमैन से मिले और हमने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं और जब उनका मूल्यांकन टीचर ही कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के अधिकारी, बोर्ड के कर्मचारी उन बच्चों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तो जो बेस बनाएंगे आप रिजल्ट का, वो जो स्कूल ने आंतरिक जो असेसमेंट भेज रखी है, इंटरनल जो असेसमेंट भेज रखी है या जो प्रैक्टिकल के मार्क्स भेज रखे हैं, उनके आधार, उनको आधार बनाकर उनको मानकर और ये रिजल्ट डिक्लेयर +2 और 10वीं का किया जाए, ताकि किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। अच्छे ढंग से सुना और उन्होंने ये कहा है कि आप जैसा चाहते हो, बच्चे के इंटरनल मार्क्स को देखते हुए और प्रैक्टिकल के मार्क्स को देखते हुए हम इस रिजल्ट को तैयार करेंगे और किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का 35 वर्षों की रतलाम रेलवे जंक्शन पर सेवाएं देने के बाद आज गांव सांजरवास निवासी बृजपाल परमार सेवानिवृत्त होकर घर पहुंचे। सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटने पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने उनका भव्य स्वागत किया और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मान देते हुए उनके कार्यकाल पर प्रकाश भी डाला। गांव सांजरवास में जन्मे बृजपाल परमार पुत्र स्वर्गीय कैप्टन श्री अमर सिंह व छोटे भाई स्वर्गीय श्री महिपाल सिंह सरपंच आज 35 वर्ष की रतलाम रेलवे जंक्शन पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर सेवानिवृत्त घर पहुंचने पर परिवार व गाँव के गणमान्य व्यक्तियों ने उनका जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं ग्रामीण युवा सदस्य टीम द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। समारोह में रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त रतलाम रेलवे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बृजपाल परमार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। भारतीय सेना से रिटायरमेंट पूर्व सूबेदार महा सिंह व सुपाल ने बताया कि बृजपाल परमार ने रेलवे विभाग में अनेक पदों पर रहते हुए पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने लोगों के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करके विभाग के गौरव को बढ़ाया। वहीं बृजपाल परमार ने कहा कि परिवार सदस्य व ग्रामीण युवा टीम के सदस्यों ने जो मान सम्मान दिया है उसके वे सदा आभारी रहेंगे तथा अब पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा व अन्य सामाजिक कार्यों में अपना पूर्ण योगदान देंगे तथा आगे चलकर वे भी समाज सेवा व ग्रामीण सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कोरोना को काल को देखते हुए जो स्वागत किया गया, हालांकि मेरे को जो सरप्राइज था ये, और कोरोना काल के उसको नियमों का पालन करते हुए कुछ अपने खास किया, उनका सदा आभारी रहूँगा। उनके लिए शुक्रिया था। मैंने 34 साल की रेलवे में सेवा दी है और भारतीय रेल हिंदुस्तान को जोड़ती है और एक गरीब लोगों के तबकों का भी काम करता है। किराया बहुत कम है, रेलवे व्यापार को भी बहुत बढ़ाती है। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हल।